हम लोग देख रहे थे पाठ मृत्यु का विजेता नचिकेता। तो इसमें नचिकेता के बारे में बताया गया है कि नचिकेता कितना तपस्वी और सत्यप्रिय बालक था। उसके पिता विश्व विजय का अभियान चलाते हैं, विश्व जीत यज्ञ कर रहे हैं और वो अपनी सर्वस्व संपत्ति को यानी अपना सब कुछ दान करने की बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि उनके पिता, नचिकेता के पिता जिनका नाम उद्दालक है, उनके शिष्य घृत कौशिक नचिकेता को खोजते हुए जंगल में पहुंचते हैं और नचिकेता को अपने पिता का समाचार सुनाते हैं और कहते हैं कि आपके पिता आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सारी हवन सामग्रियाँ इत्यादि लेकर आप जल्द शीघ्र चलें। नचिकेता वहाँ पर आता है। नचिकेता की माँ चंद्रप्रभा उसका स्वागत करती हैं और उसके बाद फिर नचिकेता पूछता है कि सर्वस्व दान करने का क्या मतलब हुआ। उसकी माँ बताती है कि जो पिता के पास ज़मीनें इत्यादि हैं वो सब दान कर रहे हैं। नचिकेता कह रहा है कि माँ, ये सभी चीज़ें जो हम दान करने जा रहे हैं वो चीज़ें तो सब बेकार हैं, अनुपजाऊ हैं, किसी भी प्रकार का उनमें कोई भी क्या है उपजाऊ नहीं है, पानी नहीं है। सरोवर जो दान कर रहे हैं उसमें पानी नहीं है। इन चीज़ों को दान करने से, जो गायों को हम दान कर रहे हैं वो मृत प्राय हैं, यानी वो एकदम वृद्ध हो चुकी हैं और वो कभी भी मर सकती हैं। तो ऐसे चीज़ों को दान करने से याचक को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो उनकी माँ चंद्रप्रभा उन्हें समझाती हैं कि बेटा, ये सब तुम्हारे पिता का सोचना है और उन्होंने जो सोचा होगा वो सही सोचा होगा ऐसा वो बोलती हैं। परंतु नचिकेता कहता है कि दान का मतलब ये होता है, सर्वस्व दान का मतलब ये होता है कि हम अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का दान करें। माता उन्हें समझाती हैं कि तुम ऐसा ना करो, जो पिता कह रहे हैं उसे तुम मानो। पिता के प्रति विद्रोह करने की भावना तुम्हारे पिता को दुखी करेगी। उसके बाद आगे की कहानी हम लोग चलते हैं। नहीं माँ, मुझसे यह सब अनर्थ करने के लिए ना कहो, मेरा मन नहीं मानता। नचिकेता कहता नहीं माँ नहीं। अनर्थ का मतलब जो उचित नहीं है, जो धर्म और शास्त्र के विरुद्ध गलत है, उसे करना अनर्थ कहलाता है। क्या ये अनर्थ है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मन बिल्कुल गवाही नहीं देता कि मैं इन बेकार चीज़ों का दान करूं। उद्दालक, क्या बात है बेटा नचिकेता। तभी उनके पिता उद्दालक आ जाते हैं और पूछते हैं, आखिर क्या बात है नचिकेता, तुम क्यों इतना परेशान हो। चंद्रप्रभा, नचिकेता को आप ही समझाइए महाराज, मैं इसके अटपटे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। चंद्रप्रभा अपने पति नचिकेता के पिता उद्दालक से कहती है कि हे स्वामी, यानी अपने पति को स्वामी कह रही हैं, कह रहे हे स्वामी, हे महाराज, आप इस बालक के अटपटे यानी अजीब अजीब से प्रश्न जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं का उत्तर देने की कृपा करें, जैसे इस बालक का मन शांत हो और ये आपके संकल्प को पूरा कर सके। उद्दालक, बेटा क्या बात, क्या अब भी तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। तो उद्दालक कहते हैं कि क्या नचिकेता, तुम्हारे मन में जो शंकाएं थीं, क्या अभी भी वो शंकाएं समाप्त ना हो सकी, अभी भी वो तुम्हारे अंदर उपस्थित हैं। नचिकेता, यह कैसा सर्वस्व दान है आप करना चाहते हैं पिताजी। बूढ़ी मरियल गाय, बंजर धरती जिस पर एक तिनका भी नहीं उगता, सूखे गड्ढे जिनमें एक बूंद पानी नहीं, क्या ऐसी बेकार वस्तुओं का सर्वस्व दान होता है। नचिकेता प्रश्न करता है, हे पिता, आप सर्वस्व दान करने की बात कर रहे हैं, परंतु क्या आप मुझे ये समझा सकेंगे, आप मुझे ये समझाएंगे कि बूढ़ी मरियल गाय जिनमें अब प्राण बचे ही ना हो, बंजर धरती जिस पे अनाज उग ही नहीं सकते, और ऐसे तालाब जिनमें एक बूंद पानी भी नहीं है, ऐसी वस्तुओं का दान करना, सर्वस्व दान करना कैसे कहला सकता है, और इसका दान लेने वालों को भला क्या लाभ हो सकता है। उद्दालक, दान उन्हीं वस्तुओं का किया जाता है जिससे हमारा मोह छूट गया हो,
उद्दालक समझाते हैं कि हम दान उन्हीं वस्तुओं का करते हैं जिससे हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है जिससे हम किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रख पाते, हम उसको दान कर देते हैं। नचिकेता, यह तो धोखा है पिताजी, आपने अपने साथ भी और परमात्मा के साथ भी। नचिकेता उनको समझाता है, पिता यह आप धोखा कर रहे हैं। ये धोखा अपने साथ भी है, हम गलत तरीके से गलत चीज़ को अपने मन को मना रहे हैं, और परमात्मा यानी ईश्वर को भी हम धोखा दे रहे हैं कि हम सर्वस्व दान करके विश्व जीत यज्ञ करने जा रहे हैं। उद्दालक, कपूत, तो मुझे ज्ञान सिखाने चला है, मेरे सर्वस्व दान को धोखा कहता है। उद्दालक जो हैं क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कपूत। कपूत का मतलब होता है कुपुत्र, यानी जो पुत्र अच्छा नहीं होता, गंदे काम करता है, उसको शास्त्रों में कुपुत्र कहा जाता है, कपूत कहा जाता है। करें, हे कपूत यानी दुष्ट बालक, अप्रिय बालक, तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हो और मेरे सर्वस्व दान को तुम धोखा कह रहे हो। यानी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे इतने बड़े तप और तपस्या को तुम इस दृष्टि से देखते हो कि वो एक धोखा है। नचिकेता कहता है, पिताजी पिताजी अपने हृदय से पूछिए, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? तो नचिकेता कहता, हे पिता, आप अपने मन से पूछिए, जो मैं कह रहा हूँ क्या वो मैं गलत कह रहा हूँ? अर्थात नचिकेता ने कहा, आप अपनी जिद पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, परंतु जरा आप अपने मन से पूछिए कि जो बातें मैं कह रहा हूँ क्या वो गलत हैं? उद्दालक, उदंड नचिकेता, तू अकारण मेरा क्रोध भड़का रहा है। तो उद्दालक के नचिकेता के पिता अचानक क्रोधित हो जाते हैं। उदंड का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट बालक नचिकेता कह रहे, हे दुष्ट बालक, तुम्हें अकारण यानी बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के तुम मेरे क्रोध को भड़का रहे हो, यानी तेज कर रहे हो, तीव्र कर रहे हो। मैं वैसे ही तुम्हारी बातों से दुखी हूँ और तुम अपने प्रश्नों से मेरे क्रोध में क्या कर रहे हो? बढ़ोतरी कर रहे हो, इजाफा कर रहे हो। नचिकेता, सत्य कहना हमारे देश की प्राचीन परंपरा रही है, वह आप ही से मुझे मिली है। यदि सर्वस्व दान ही करना है तो अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहिए। नचिकेता कहता है कि सत्य कहना हमारे देश की परंपरा है। राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोलने के कारण, यानी सत्य के लिए अपना सब कुछ नष्ट कर दिया था। कह रहे कि सत्य बोलना, नचिकेता कह रहा सत्य बोलना हमारे देश की परंपरा है और इस परंपरा को हम किसी भी प्रकार से तोड़ नहीं सकते। और ये बातें आपने मुझे सिखाई हैं। सर्वस्व दान ही करना है तो आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करें तो वो सर्वस्व दान के दायरे में आती है। उद्दालक, तू ही मुझे संसार में सबसे अधिक प्रिय है, क्या तेरा दान कर दूं? उद्दालक अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र नचिकेता, संसार में तुम मेरे लिए सबसे प्रिय वस्तु हो, तो क्या मैं तुम्हारा दान कर दूं? ऐसा वो बोलते हैं। नचिकेता, यदि आप सचमुच ऐसा समझते हैं तो आपको यही करना चाहिए, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। नचिकेता ने कहा कि अगर हे पिता, अगर आप ये मानते हैं कि मैं आपकी सबसे प्रिय वस्तु हूँ और मैंने आपको कहा है कि आप सबसे प्रिय वस्तु का दान करें, तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, अर्थात मेरा दान कर देना चाहिए, क्योंकि जो सत्य है वही ईश्वर है। यानी ईश्वर को अगर देखना है तो सबसे पहले हमें सत्य को देखना होगा। अगर हम सत्य को अपना बना लेंगे तो ईश्वर खुद ब खुद हमारे पास होगा। नचिकेता ऐसे कहते हैं तो उद्दालक को अत्यंत क्रोध आता है और वो क्या कहते हैं, तो ले, मैं तेरा ही दान करता हूँ और किसी को नहीं, स्वयं धर्मराज यम को मैं शपथ देता हूँ कि तू सदैव यमराज को प्राप्त हो, मृत्यु को प्राप्त हो। जो उदंड बालक पिता की सत्य पर पाठ पढ़ाने की घृष्टता करे, उसे यही परिणाम भुगतना होगा। उद्दालक अत्यंत क्रोध में आ चुके हैं और वो कहते हैं, ये लो, मैं तुम्हारा ही दान कर देता हूँ। और दान भी किसको कर रहा हूँ?
धर्मराज यानी मृत्यु के देवता यमराज को मैं तुम्हें दान कर देता हूँ। मैं शपथ करें कि मैं श्राप देता हूँ कि तुम, श्राप देना यानी उनको श्राप दे दिए कि अब तुम इस संसार से सदेह, सहदेह मतलब देह का मतलब शरीर, सा का मतलब युक्त, यानी जिस शरीर में तुम खड़े हो उसी शरीर में के साथ तुम यमलोक में पहुंच जाओगे, यानी यमराज के सामने, और तुम इसी रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। और तुम एक उदंड यानी दुष्ट बालक हो जो पिता के सत्य पाठ पढ़ाने को की घृष्टता, घृष्टता यानी घृष्टता का क्या अर्थ होना चाहिए? घृष्टता का अर्थ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि घृष्टता उस चीज़ को कहते हैं यानी कि जब व्यक्ति क्या, घृष्टता का यानी उदंडता, यानी ऐसा कार्य जो किसी को पसंद ना हो। कह रहे हैं कि तुम सत्य का पाठ पढ़ाने की घृष्टता करा और तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और तुम सशरीर ही यमराज के पास पहुंच जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। नचिकेता के पिता ने नचिकेता को श्राप दे दिया कि अब तुम सशरीर ही इस संसार से विदा हो जाओ। जब ऐसा करते हैं तो चंद्रप्रभा यानी नचिकेता की माँ अत्यंत दुखी होती हैं और चीख कर हाय हाय यह आपने क्या किया, मेरे बेटे को जीते जी यमलोक पहुंचा दिया। करें आपने क्या कर दिया, मेरे बेटे को जीते जी ही यमलोक पहुंचा दिया। नचिकेता बेटा नचिकेता, वो चिल्लाने लगती हैं, नचिकेता का नाम लेकर पुकारने लगती हैं, मेरे बेटे को वापस बुलाइए, आप श्राप वापस लीजिए महाराज। इतनी देर में नचिकेता श्राप से परेशान चला जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है और उनकी माँ चंद्रप्रभा व्याकुल हो जाती हैं और अपने पति से कहती हैं किसी भी तरह से मेरे पुत्र नचिकेता को वापस लाइए। उद्दालक, श्राप वापस नहीं लिया जा सकता चंद्रप्रभा। उद्दालक समझाते हैं कि हे अपनी पत्नी को कि किसी भी परिस्थिति में श्राप को मैं वापस नहीं ले सकता, तुम्हारा बेटा मेरा जीवन भर का पुण्य भी अपने साथ ले गया है। लेखक बताना चाहते हैं कि जो नचिकेता को जब उद्दालक ने श्राप दिया वो नियम और कानून के विरुद्ध था, यानी जीवित शरीर को लेकर के कोई भी व्यक्ति यमराज के पास नहीं जा सकता। परंतु उद्दालक इतने तपस्वी व्यक्ति थे कि उनकी बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनकी बात को मान लिया गया। परंतु उनकी जो तपस्या थी यानी उनके जीवन भर का जो तप और ज्ञान था वो सभी कुछ नचिकेता के साथ ही चला गया, यानी उनके पास अब कुछ नहीं रहा और वो सब ज्ञान उनका नष्ट हो गया। दुख भरे स्वर में क्रोध में आकर मैंने अपना सर्वस्व यमराज को दान कर दिया। और उद्दालक अत्यंत दुखी हुए और दुखी होकर कहने लगे, हे ईश्वर मैंने ये क्या कर दिया, मैंने क्रोध में आकर के अपने पुत्र को क्या कर दिया, यमराज के पास भेज दिया और अपने जीवन की सबसे अमूल्य निधि का नष्ट कर दिया। अब नचिकेता यमराज के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर दोनों के बीच क्या बातचीत होती है हम लोग वो देखते हैं। यमराज, तुम्हारा कल्याण हो बालक नचिकेता, तुम अपने पिता ऋषि उद्दालक के साप से सदेह मेरे पास आए हो। मृत्यु यात्रा तुम्हारी कैसी लगी, मृत्यु यात्रा तुम्हें कैसी लगी। यमराज नचिकेता का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नचिकेता, तुम अपने पिता उद्दालक के श्राप के से इस शरीर में ही हमारे पास तक तुम आ गए। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मृत्यु की यात्रा कैसी लगी। नचिकेता यमराज को नचिकेता का प्रणाम स्वीकार हो। नचिकेता यमराज को प्रणाम करते हैं और उसके बाद कहते हैं, यमराज सुना था मृत्यु की वेदना बड़ी भयानक होती है, घोर अंधेरे के बीच से मृत्यु यात्रा होती है, परंतु मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कह रहे हैं नचिकेता ने यमराज को प्रणाम किया और उसके बाद यमराज से कहा, हे यमराज, मैंने सुना है कि मृत्यु की जो वेदना होती है वो बड़ी
कठिन, कष्टकारक और भयानक होती है। लोगों ने हमें बताया है कि घोर अंधेरों के बीच से मृत्यु की यात्रा होती है, परंतु मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। यमराज, बालक तुम पुण्य आत्मा हो। यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं कि हे बालक, तुम पुण्य आत्मा हो। जीवन में तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया है, कभी किसी प्राणी को नहीं सताया, और फिर तुम अपने पिता का जीवन भर का पुण्य अपने साथ लाए हो। इस यात्रा में तुम्हें कष्ट हो ही कैसे सकता था। यमराज के प्रश्नों का, नचिकेता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए यमराज कहते हैं कि हे बालक नचिकेता, तुम दिव्य आत्मा हो, यानी कि तुम बहुत तपस्वी व्यक्ति हो, और तुम्हारे पिता ऋषि उद्दालक ने तुम्हें श्राप देकर अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया, और उनके पुण्य भी तुम्हारे साथ ही चला आया। तो जब तुम्हारे साथ इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो भला तुम्हें मृत्यु यात्रा में कष्ट कैसे हो सकता है। नचिकेता, यह पिताजी की का नहीं, मेरा पुण्य था जो जीते जी सदैव आपके दर्शन कर लिए। नचिकेता कहता है कि हे यमराज जी, अक्सर नहीं, हमेशा लोग मृत्यु के बाद ही आपके दर्शन करते हैं। ये मेरे पिता का पुण्य था जो मैंने इस शरीर में ही आपके दर्शन कर लिए। यमराज, नचिकेता, मुझे दुख है कि यहाँ यमलोक में तुम्हें 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तपस्या के लिए वनस्थली जा गया था। यमराज नचिकेता को समझा रहे हैं, कह रहे हैं हे नचिकेता, मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ यमलोक में तुम्हें 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब नचिकेता पहुँचे तो यमराज वहाँ उपस्थित नहीं थे। मैं तपस्या के लिए वनस्थली यानी वनों में गया हुआ था। 3 दिनों की प्रतीक्षा के बदले मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहते हो। नचिकेता ने कहा, यमराज ने कहा कि मैं तपस्या के लिए गया था, इसलिए मैं 3 दिन बाद तुमसे मिल रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3 वरदान दे दूँगा और तुम इस कष्ट से मुक्त हो जाओगे। नचिकेता, दान के लिए याचक को इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। मेरे पिताजी तो यही मानते हैं। कह रहे नचिकेता ने कहा, हे यमराज, दान देने के लिए जो याचक व्यक्ति है उसकी इच्छा कोई मायने नहीं रखती। अर्थात दान देने वाला जो व्यक्ति है, दानी व्यक्ति है, वो अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार ही किसी चीज़ का दान करता है। जो दान ले रहा है वो अपनी इच्छा को साबित नहीं कर सकता कि मुझे इसी चीज़ का दान चाहिए। यमराज, तुमने उन्हें उनकी भूल समझा दी है, इसलिए तुम्हें वियोग से उन्हें घोर कष्ट हुआ है। यमराज ने समझा, हे नचिकेता, तुमने अपने पिता को उनकी भूल समझाई है और तुम्हारे वियोग से यानी बिछड़ने से वो बहुत दुखी हैं। नचिकेता, तो उनका कष्ट मिटा दीजिए यमराज, पहला वर मैं आपसे यही मांगता हूँ। तो नचिकेता ने कहा कि हे यमराज जी, आप मेरे पिता का जो क्या कष्ट है उसे मिटा दीजिए, मैं आपसे पहला वरदान यही मांगता हूँ। उसके बाद कहते हैं यमराज तथास्तु कहते हैं। अब कहते हैं और दूसरा वर मांगो। नचिकेता, दूसरा वर मैं यह मांगता हूँ कि अभी ही की तरह सजग रहूँ, रोग और बुढ़ापा मुझे न सता पाए। उनका स्वार्गिक अग्नि की उपासना की विधि मुझे सिखा दीजिए, जिससे मैं इस पर विजय पा सकूँ। नचिकेता ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं अभी दिख रहा हूँ वैसा मैं पूरी ज़िंदगी तक दिखता रहूँ, यानी मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, और स्वर्ग की अग्नि क्या है मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ। यमराज, तथास्तु नचिकेता। यमराज ने कहा कि तुम पूरी ज़िंदगी तक जब तक जियोगे इसी तरह स्वस्थ रहोगे और इसी तरह से युवा बने रहोगे। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम तीसरा वर मांगो। नचिकेता, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। इस गूढ़ सत्य का भेद मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नचिकेता ने कहा, हे
यमराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोगों का अस्तित्व बना रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मैं इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहता हूँ कि इसमें सच्चाई क्या है। यमराज, यह प्रश्न बहुत कठिन है नचिकेता। देवता और ऋषि मुनि ज्ञानियों ने भी इसके सामने हार मान ली है। मैं तुम्हें इसका भेद नहीं बता सकता। तुम और कुछ मांग लो, पर यह वर मैं नहीं दे सकता। यमराज ने मना किया कि मैं इस वर को नहीं बता सकता कि मृत्यु के बाद लोगों का क्या होता है और मृत्यु के बाद लोग क्या करते हैं। ये एक गूढ़ रहस्य है जिसका पता लगाने के लिए ऋषि मुनियों और ज्ञानियों ने भी तपस्या की, परंतु वो इस प्रश्न के सामने हार गए और उन्होंने इसका हल नहीं खोजा। नचिकेता, यमदेव, मुझे भोग नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब सदैव मैं यमलोक में आपके पास आया हूँ तो मृत्यु का भेद आपसे जानकर ही जाऊँगा। तो नचिकेता ने कहा, हे यमदेव, मुझे कोई सुख सुविधा की चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए और मैं पहला व्यक्ति हूँ जो इसी शरीर में, मनुष्य के शरीर में ही आपके पास तक आ गया हूँ। तो मैं इस रहस्य का भी पता लगा करके ही यहाँ से जाऊँगा, अर्थात आप मुझे ये वरदान अवश्य दें। यमराज, मैं समझ गया नचिकेता, यह तुम्हारा हठ नहीं जिज्ञासा है। इसकी तृप्ति के लिए मैं तुम्हें चित्रगुप्त के पास भेजता हूँ, जो तुम्हें प्रत्यक्ष स्वर्ग और नरक का दर्शन कराएंगे। जो असंभव है वह तुम्हारे लिए मैं संभव किए देता हूँ। अपने प्रश्न का समाधान तुम वहीं पर पा जाओगे। नचिकेता की हठ को देखकर यमराज ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। मैं तुम्हारा ये हठ है, ये हठ नहीं बल्कि एक जिज्ञासा है। अगर तुम्हारा हठ होता तो शायद मैं इसे मना कर देता, परंतु ये तुम्हारी जिज्ञासा है। इसके लिए तृप्ति यानी संतुष्टि, मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ और तुम्हें चित्रगुप्त के पास भेजता हूँ, जो तुम्हें स्वर्ग और नर्क के प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे, जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव है, परंतु मैं तुम्हारे लिए ये संभव किए देता हूँ। नचिकेता, प्रणाम यमराज। नचिकेता यमराज को प्रणाम करके ये चित्रगुप्त की तरफ चल देता है। यमराज, नचिकेता, तुमने मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली सारी यमपुरी प्रत्यक्ष देख ली। तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हुए। यमराज कहते हैं, यमराज चित्रगुप्त के साथ नचिकेता को भेज देते हैं। नचिकेता जाता है, यमपुरी को देखकर वापस आता है यमराज के पास और यमराज कहते हैं, हे नचिकेता, तुमने सारी शर्तें अपनी पूर्ण करा ली और तुमने सारी अपनी मनोरथ यानी इच्छाएँ पूर्ण कर ली हैं। अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। नचिकेता, हाँ यमराज, मैंने वह महान सत्य पा लिया जो सदाचारी है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है और उन्हें मिटाने का उपाय करते हैं। वे आपके यहाँ भी आदर पाते हैं। उन्हें मरने के बाद आप कोई कष्ट नहीं होने देते। नचिकेता ने कहा कि मैं समझ गया यमराज कि आपने जो पृथ्वी पर दूसरों का सम्मान करते हैं, सत्य बोलते हैं और दूसरों के दुखों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर भी जब आते हैं तो भी यहाँ पर भी आप उनका पूर्ण ख्याल रखते हैं और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते। यमराज, नचिकेता, तुम्हारा कल्याण हो। संसार में मनुष्य के सामने दो ही मार्ग हैं, श्रेयस और प्रेयस। नचिकेता को यमराज समझा रहे हैं कि संसार में सिर्फ दो मार्ग हैं, एक है श्रेयस का मार्ग और एक है प्रेयस का। एक अपना और सबका कल्याण करने वाला होता है श्रेयस क्या होता है, अपना भी कल्याण करता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। और दूसरा स्वर्ग प्रिय लगता है वाला प्रेयस, कह रहे हैं कि दूसरा स्वयं को प्रिय। प्रेयस क्या होता है, स्वयं को ही प्रिय लगने वाली चीज़ है। कह रहे हैं जो स्वयं को प्रिय होता है वह दूसरों के दुख का कारण भी हो सकता है। वो समझा रहे हैं कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं जरूरी नहीं है कि वो सबको अच्छी लगें। हो सकता है कि वो चीज़ें दूसरे को कष्ट पहुंचा रही हों। जैसे आप तेज लाउडी म्यूज़िक सुनिए, आपको अच्छा लग रहा है
परंतु दूसरों को परेशानी उत्पन्न कर रहा है। यमराज कह रहे हैं जो श्रेष्ठ मार्ग अपनाते हैं, पांचों इंद्रियां, मन, बुद्धि को पूर्ण विराम लगाकर परमात्मा को पाने का प्रयत्न करते हैं, इससे तुम सफल होगे। मैं तुम्हें चिरंजीव होने का वरदान देता हूँ। अब तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ और उनकी सेवा करो। इस तरह यमराज नचिकेता को समझाते हैं और उसको वापस जाने के लिए कहते हैं। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि मैं आपको PDF में दे दूँगा।